नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट नीचे ऊपर जा रही है, अभी 70 पॉइंट ऊपर है, लेकिन बैंक निफ्टी नेगेटिव है जब मैं देखने के लिए गया था। जब मैं बात करने के लिए तैयार हो रहा था, सुबह मार्केट गिरा था। 100 पॉइंट ऊपर गया, उससे 30 पॉइंट नीचे आ गया, दैट इज 70 पॉइंट नीचे आके 30 पॉइंट तक था। लेकिन जब बात करने के लिए तैयार हो गया तो 70 पॉइंट ऊपर है। कल भी मार्केट नीचे ऊपर गया, ऊपर ही क्लोज हुआ, लेकिन आईटी और एचडीएफसी बैंक की बदौलत ही ऊपर क्लोज हुआ। मार्केट एक्सट्रीमली वीक है। बैंक निफ्टी और निफ्टी ने मार्केट को कल बचा लिया। किस किस स्टॉक ने बचाया, किन किन स्टॉक ने बचाया? इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल और विप्रो ने बचाया। अगर आप मुझे तमिल में फॉलो कर रहे होते तो पिछले साल या 2 साल पहले इन सारे स्टॉक को कंसिडर कर कर आप बैठे होते। तो विप्रो को 300 रुपया के आसपास हम कंसिडर करते। आज वो बोनस के बाद 320 है, 100% रिटर्न मिल गया। लेकिन विप्रो ऐसा स्टॉक है, हर दिन ऊपर नीचे नहीं जाएगा, सालों के लिए वही रहेगा। उसके बाद एक दिन सडनली ऊपर जाएगा, जैसे अब हो रहा है। तो लगभग 15-20% पिछले 3-4 दिन में विप्रो गेन किया है। इसका मुख्य कारण ये है कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। सारी आईटी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हुई है, लेकिन ये सब इंक्रीज कहाँ से आया? मिडिल क्लास लोगों को तनख्वाह को कम करने से आया। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन 5 या 6% है, लेकिन सैलरी है 103% की है। तो उनकी बिगेस्ट कॉस्ट मैन पावर कॉस्ट है। मैन कॉस्ट को उन्होंने कम की, लोगों को तनख्वाह उतना बढ़ाया नहीं, उससे लाभ आया और उसे प्रॉफिट डिक्लेयर हो गया। एक नहीं, सारे आईटी कंपनियां वही स्ट्रैटेजी यूज किया है और इसीलिए उनका पोजीशन पिछले साल से बेहतर है। ट्रम्प की पॉलिसी में उनकी H1B वीजा में इफेक्ट आएगी। ये छोटी कंपनी को बड़ी इफेक्ट होगी, बड़े जाइंट्स को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाली है। बड़ी कंपनियों में कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अब तक फार्मा कंपनी में बड़ा करेक्शन हुआ है। नाटको में 10% और डॉक्टर रेड्डी में भी मॉडस्ट करेक्शन हुई है पिछले 1 महीने में। अगर आपके पास पैसा है तो आप डॉक्टर रेड्डी और नाटको को चाय पानी की रेंज में कंसिडर करें। चाय पानी मीन्स 1-2, 5 स्टॉक भी नहीं, एक स्टॉक 2 स्टॉक, 1-2 अक्यूमुलेट करें। चौका और चक्का न मारें, मार्केट बहुत वीक है। आईटीसी भी करेक्ट हुई है क्योंकि उनकी रिकॉर्ड डेट आकर चली गई और ये सेपरेट हो गया है। आईटीसी होटल्स एक सेपरेट कंपनी बन गई है। तो अगर आपको कंसिडर करना है, आप आईटीसी को कंसिडर कर सकते हो, डॉक्टर रेड्डी को कंसिडर कर सकते हो, नैटको को कंसिडर कर सकते हो। कल साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट था। 12% प्रॉफिट्स बढ़ाया है और एनपीए को कम किया है। बुक वैल्यू से कम है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। कर्नाटका बैंक में नया लो आया, 185 185 में पहुंच गया। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। दोनों सेफ बैंक्स हैं, बुक वैल्यू से नीचे हैं। बुक वैल्यू एक बैंक का सिर्फ आपका लोन बुक होता है। लोन बुक डिस्काउंट में मिल रही है। अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर बैंक से इसे कंपेयर करते हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स बुक हो जाती है वैल्यू। तो अगर आप कर्नाटका बैंक जैसा स्टॉक देखते हैं, ये कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए बहुत लोन देते हैं और वो लैंड के अगेंस्ट सिक्योर है। तो हमको इस ऐसे स्टॉक को कंसिडर करना है। साउथ इंडियन बैंक ने कहा है कि वो कॉर्पोरेट से अपना फोकस को रिटेल और एमएसएमई में बदल देंगे। साउथ इंडियन बैंक का नया चीफ पीआर शेषाद्री, जो 6 या 8 महीने पहले आए थे, वो तो ऑलरेडी करूर वैश्य बैंक को कम्प्लीटली टर्न अराउंड कर चुके हैं। इसीलिए आपको इन 2 स्टॉक को कंसिडर करना चाहिए। टाटा में 2 न्यूज़ हैं। टाटा कमर्शियल व्हीकल डिपार्टमेंट ने अपने बिजनेस यूनिट्स को 8 सेपरेट बिजनेस यूनिट्स में बदल दी है। जैसे इंडियन होटल्स में अनेक ब्रांड्स हैं, ताज के बाद विवंता है, विवंता के बाद गेटवे है, गेटवे के नीचे जिंजर है। वैसे ही उन्होंने सब 1 टन, एलसीवी, मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स, हेवी कमर्शियल व्हीकल्स में अपना बिजनेस बदल दी है। कमर्शियल व्हीकल्स बिजनेस उनका ऑर्गेनाइज नहीं है।
वो मार्केट शेयर गंवा रहे हैं और अगले साल कंपनी को स्प्लिट करके ये सेपरेट यूनिट में लिस्ट हो जाएगा, तो फोकस शार्पन हो जाएगा। इसीलिए टाटास ने इसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दूसरा खबर और मोस्ट इम्पोर्टेंट खबर है टाटा सन्स के बारे में। सपन जी मिस्त्री ने की फैमिली ने एक सुझाव दिया है कि वो कंपनी को लिस्ट करें। क्यों करें? सपन जी मिस्त्री के पास 22,000 करोड़ का डेट है, जिसे उनको एक साल में वापस करना पड़ेगा। अभी उनके पास कैश फ्लो नहीं है। उन्होंने सारे यूनिट को लिस्ट किए हैं, फिर भी कैश रेस नहीं हो रही है। तो वो चाहते हैं कि टाटास की 18% जो उनकी स्टेक है, अगर लिस्ट होती है तो उसे हाफ लोड कर कर मार्केट वैल्यू में लोन को कम करें। लेकिन दोनों ग्रुप के बीच झगड़ा हो गई है। रतन टाटा और साइरस मिस्त्री दोनों चल बसे, लेकिन जो ईगो फाइट हुआ अभी भी बाकी है। तो जो टाटा ट्रस्ट की ट्रस्टीज हैं, वो रतन साहब के आदमी हैं। वो नहीं मान रहे कि कंपनी को लिस्ट करें। बातचीत चल रही है, तो ये ऑफर मिलेगा कि हम आपका स्टॉक वापस खरीद लेंगे, और लेकिन वैल्यूएशन बहुत कम होगा। मिस्त्री फैमिली को ये मंजूर नहीं है, इसीलिए दोनों के बीच ये लड़ाई हो रही है। तो ये रहा ये न्यूज़ टाटास के बारे में। हिंदुस्तानी यूनिलीवर में न्यूज़ है, उनकी रिजल्ट्स फ्लैट थी। टर्नओवर सिर्फ 2% ग्रो हुआ, लेकिन प्रॉफिट 19% ग्रो हुआ। जब हम उसे इमीडिएटली देखते हैं तो हम समझते हैं कि प्रॉफिट्स में बहुत बढ़ोतरी आई है, लेकिन वो सच नहीं है। उनकी प्यूरिट बिजनेस को उन्होंने बेचा। प्यूरिट बिजनेस है जो वाटर क्लीनिंग फिल्टर बिजनेस, उन्होंने उसे बेच दी, और जो पैसा उसमें आया उसमें उससे प्रॉफिट बुक कर ली। इसीलिए प्रॉफिट्स 19% ऊपर है और टर्नओवर फ्लैट है। तो अर्बन डिमांड में कोई वृद्धि नहीं हुई है। हिंदुस्तान यूनिलीवर और सारी एफएमसीजी स्टॉक्स प्रेशर में ही हैं, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि क्वालिटी बिजनेस को वो सेपरेट कंपनी में लिस्ट करेंगे। उसके लिस्ट में एक शेयर की एक शेयर मिलेगी। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास लगभग 65 to 70% की स्टॉक होगी। अगर वो मार्केट में वो बेचते हैं तो वैल्यू कम आ सकती है, लेकिन इनिशियल वैल्यू में ये बहुत ज़्यादा होगा, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होगा, हमको नहीं कंसिडर करना है। हिंदुस्तानी यूनिलीवर ने ये भी बताया उनको स्ट्रांग मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट को भी वहाँ डिप्यूट करेंगे स्प्लिट के बाद। वाडीलाल जैसा स्प्लिट के बाद एक सेपरेट ब्रांडेड कंपनी होगा। इसका परफॉर्मेंस कैसा होगा हमें पता नहीं। अमूल के साथ कंपटीशन होगा, क्या हम इसे कंसिडर करें? इस समय हम कोई बात नहीं कर सकते हैं। लिस्ट होने के बाद उसकी फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए, और फाइनेंशियल्स को देख के ही हम डिसीजन कर सकते हैं क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं या नहीं। इंटरनेशनल मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं। पिछली जून इलेक्शन की समय क्या था, वो लेवल तक मार्केट पहुंच चुकी है। फॉरेन इन्वेस्टर्स रेगुलरली बेच रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्लोज स्टॉक को बेच रहे हैं। तो S&P 500 ने डॉलर टर्म्स में 26% की रिटर्न दी है, लेकिन डॉलर टर्म में इन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इंडिया मार्केट में सिर्फ 2% मिली है। अभी रुपया गिरकर 87 रुपया तक आ गई है, और 90 से 92 तक जाने की चांसेस बहुत ब्राइट हैं। सो एफआईआईज आज बेच रहे हैं, उसके बाद एक साल बाद अंदर आएंगे। अगर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है तो वो बेच रहे हैं, और खरीदने वाला डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपके म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से खरीद रहे हैं। इसीलिए सेल्स बहुत डीप हो रही है। जिन जिन कंपनियों ने नए युग की आईपीओ कंपनीज डाले हैं, वो सब करेक्ट हो रहे हैं। एक समय में जोमेटो की जो मार्केट कैप टाटा मोटर्स के साथ ज़्यादा थी, और उस कंपनी में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सेंसेक्स में खरीदारी कंपलसरी हो गया, इसीलिए ये हो रहा है। निरंतर बेचने के बाद अब 30% पीक से करेक्ट हो चुकी है। स्विगी में भी ये करेक्शन देखने को मिला है। आप सब्र से काम लें। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं,
इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।